गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने से पहले मैंने कल आप लोगों को एक मैसेज किया था कि आप लोग नॉर गेट पढ़ के आएंगे। तो नॉर गेट आप लोगों ने देख लिया। नॉर गेट क्या होता है? जो और गेट होता है उसका इन्वर्टेड फॉर्म होता है नॉर गेट। मतलब नॉर गेट अगर आपके पास कॉपी में लिखा है तो आप लोग कॉपी में नॉर गेट को देखें। नॉर गेट के अंदर ये था कि अगर कोई भी इनपुट 1 है, कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जो और गेट का हमारे पास रिजल्ट आया था उसमें 0 0 पे 0 आया होगा, बाकी सब पे 1 था और हमने उसको इन्वर्टेड फॉर्म में किया तो सब हमारा 1 1 हो गया, बाकी 0 की जगह 1 हो गया। तो उससे हमें ये पता चला कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है। ये 1 बिट डाटा को स्टोर करता है, 1 बिट डाटा को स्टोर करता है। और फ्लिप फ्लॉप को हम बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप के अंदर ध्यान से सुनना, फ्लिप फ्लॉप के अंदर 2 आउटपुट होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 आउटपुट लिखे हैं, एक होता है Q और एक होता है Q बार। ठीक है, एक होता है आउटपुट Q, दूसरा होता है Q बार। तो अगर Q की वैल्यू 1 है तो Q बार की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और अगर Q बार की वैल्यू 1 है तो Q की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेड फॉर्म में होंगे। तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर 2 आउटपुट होते हैं। ठीक है, अब फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? एक बिट को स्टोर करता है। वो जो बिट स्टोर होती है वो Q वाली बिट स्टोर होती है, Q बार वाली नहीं होती। लेकिन जब हम आउटपुट लिखते हैं तो Q और Q बार उसके आउटपुट में हम लिखेंगे। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप जैसे जस्ट लाइक ऑन ऑफ स्विच, पहले ऑन फिर ऑफ, 0 1 0 1। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप को जब हम बनाते हैं तो उसके हम बनाने के 2 तरीके हैं। या तो आप नॉर गेट से उसको डिजाइन कर सकते हो फ्लिप फ्लॉप को, या फिर नैन गेट से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, नैन गेट में हमने एंड गेट का इन्वर्टेड फॉर्म लिया था और नॉर गेट में हमने और गेट का इन्वर्टेड फॉर्म लिया था, उसको हम नॉर गेट कहते हैं। तो आज हम यहाँ जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं या बनाया है हमने बोर्ड पे, ये नॉर गेट है। इस नॉर गेट से हमने फ्लिप फ्लॉप बनाया है। फ्लिप फ्लॉप के अंदर कितने इनपुट्स आउटपुट्स होते हैं? 2 आउटपुट्स होते हैं और 2 इनपुट्स हैं। 2 आउटपुट और 2 इनपुट। जो आउटपुट इंपॉर्टेंट है, आउटपुट कौन कौन से होते हैं? Q एंड Q बार। अब हम बनाने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप को। तो फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए इधर देखिए हमने क्या किया, 2 नॉर गेट लिए, 2 नॉर गेट लिए। इसमें यहां मैंने 2 इनपुट्स दिया, इधर मैंने 2 इनपुट्स दिया। ठीक है, इस फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 इनपुट्स देना पड़ेंगे। तो इस इनपुट्स के नाम है R और S। ये R क्या है और S क्या है? फ्लिप फ्लॉप आपको जो एग्जाम में आता है वो 2 फ्लिप फ्लॉप एग्जाम में आते हैं। एक आता है RS फ्लिप फ्लॉप और दूसरा आता है JK फ्लिप फ्लॉप, और होता है D फ्लिप फ्लॉप, फिर होता है T फ्लिप फ्लॉप। ऐसे 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं। पहला मैंने बोला RS फ्लिप फ्लॉप, दूसरा बोला JK फ्लिप फ्लॉप, तीसरा बोला D फ्लिप फ्लॉप, तीसरा बोला T फ्लिप फ्लॉप। तो ये फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स हैं। एग्जाम में आपको सिर्फ 2 पूछे जाते हैं, या तो RS फ्लिप फ्लॉप पूछा जाएगा या फिर JK फ्लिप फ्लॉप पूछा जाएगा। तो RS आज अपन करेंगे और JK फ्लिप फ्लॉप मंडे को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देखिए इस R को लिखा और S को लिखा। इस R का मतलब है रीसेट और S का मतलब है सेट। ठीक है, तो S का मतलब सेट से, R का मतलब रीसेट से।
अभी हमने इसमें यहां पर देखिए, इस फ्लिप फ्लॉप में हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लेच। लेच का मतलब ये कि इधर वाले का जो आउटपुट होगा वो पहले वाले के सेकेंडरी साइड के इनपुट में रहेगा, और इसका जो इनपुट होगा वो सेकेंडरी साइड के आउटपुट से इसका इनपुट कनेक्ट होगा। ये जो सिस्टम हमने लगाया इसको हम बोलते हैं लेच, मतलब इसको फीडबैक सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब पीछे के फीडबैक को, मतलब आउटपुट को भी हमको देखना पड़ेगा कि पहला आउटपुट क्या था। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर अपन लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये इनपुट्स में सब हटा, ये सब हटा, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग। पहला पॉइंट, जब आप नॉर गेट से फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो ऊपर आएगा आर, नीचे आएगा एस। ठीक, यहां पर जो आप ट्रुथ टेबल बनाओगे उसमें पहले है एस, फिर है आर। एस का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं, एस का मतलब सेट से, आर का मतलब रीसेट से। अब हमें क्या करना है, एस पे ध्यान से सुने, एस पे हमें क्या अप्लाई करना है 1, और आर पे क्या अप्लाई करना है 0। चलिए देखिए इधर, यहां मैंने एस पे अप्लाई किया 1, यहां आर पे अप्लाई किया मैंने 0। अब नॉर गेट के अंदर कोई भी एक इनपुट अगर 1 होगा, कोई भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट डायरेक्टली आपको कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहां देखिए जैसे आपने यहां 1 अप्लाई किया तो अब ये वाले इनपुट की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं कि इसका आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, यहां जब 0 मिला तो अब ये 0 यहां पर है, यहां से ये 0 ऐसा देखिए ये कहां है, पहले वाले के इनपुट में है। तो यहां आपने 0 दिया, यहां 0 दिया, जब दोनों 0 होते हैं नॉर गेट में तो आउटपुट आपको मिलता है 1। समझ आई? फिर कैसे, फर्स्ट स्टेप रिपीट कर रहा हूं। जैसे मैंने यहां लिखा एस और आर, तो एस पे मैंने क्या इनपुट दिया, 1 दिया, आर पे क्या दिया, 0 दिया। जैसे ही जहां 1 दिखा, इसका मतलब जो आउटपुट होगा वो हमेशा 0 होगा। अगर एक भी 1 है कहीं पर तो आउटपुट 0 होगा। ये कहां से आया, ये नॉर गेट ने बताया कि कोई भी एक इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। तो यहां आपने आउटपुट पे लिखा 0, ये फीडबैक के थ्रू यहां पर 0 इस जगह मिलेगा, तो ये 0 और ये 0 दोनों चीजें इसमें 1 नहीं है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा नॉर गेट। अब हम आगे वाली जो स्टेप करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हमने क्या किया, दूसरा कॉम्बिनेशन लिया 0 0। ठीक है, तो यहां हमने 0 अप्लाई किया, इस जगह हमने 0 अप्लाई किया। अब हमने दोनों जगह 0 0 अप्लाई किया, तब हमें दूसरे वाले का कंफर्मेशन नहीं पता चल रहा कि दूसरा वाला 0 है कि 1 है, क्योंकि अगर 0 होगा तो आउटपुट यहां 1 हो जाएगा, और अगर यहां 1 होगा तो आउटपुट यहां पर 0 हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब हम 0 0 देते हैं तो उस केस में हम प्रीवियस आउटपुट को देखते हैं। प्रीवियस आउटपुट का मतलब पहले आउटपुट क्या था, तो जब हमने 1 0 लिया था तो आउटपुट था 1 और 0। तो जैसे सपोज मैंने यहां 0 अप्लाई किया तो प्रीवियस आउटपुट यहां है, क्यू वाले पे देखिए यहां क्या लिखा है, ये 1, यहां से ये 1 आया तो इस जगह आपको 1 मिला, ये 0 और ये 1, एक 1 आ गया, इसका मतलब ऑब्वियसली आउटपुट आपको क्या मिलेगा, यहां पर 0। जैसे ही यहां आउटपुट आपको 0 मिलेगा, ये 0 यहां से फिर जाएगा तो 0 0 यहां आपको क्या मिल जाएगा, 1। ठीक, समझ में आ गई बात? अब यहां 0 0 पे हमें आउटपुट क्या मिला, 1 0। अब हम आगे चलते हैं। अगले हमने फिर क्या करा, 0 1 अप्लाई किया। 0 कहां पर, एस पर, तो फिर हमने 0 अप्लाई कर दिया। यहां पर क्या अप्लाई कर दिया, 1। तो अब यहां 0 जब आपने अप्लाई किया इस जगह पर, तो हमने 0 1, तो यहां देखिए इधर इस जगह पर क्या है, ये 1 है। जैसे ही यहां 1 मिल रहा है, इसका मतलब इसका आउटपुट कैसा होगा, हमेशा आपको कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि आपने यहां 1 अप्लाई किया है। जैसे ही 1 अप्लाई किया तो इससे अब हमें मतलब नहीं है, 1 है 1, तो आउटपुट हमने 0 दिया, ये 0 यहां पर मिलेगा इस जगह पर, तो ये 0 और ये 0 दोनों मिलके यहां कितना आ जाएगा, 1। तो जब आप 0 1 देते हो, 0 1 देते हो तो आउटपुट में यहां मिलेगा 0, ये लिखा है, और यहां आपको क्यू बार पे क्या मिलेगा, 1।
तीसरी स्टेप हो गई कंप्लीट। अब चौथी स्टेप, फिर मैंने 0 0 दे दिया, डबल से 0 0 दिया, तो अब यहाँ आपने दिया 0, इधर भी आपने दिया 0। अब फिर हमें दूसरा नहीं मालूम कि 1 है कि 0 है। जब 0 0 होगा तब हम प्रीवियस वैल्यू चेक करेंगे कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी। जैसे यहाँ 0 0 है तो इसकी प्रीवियस वैल्यू यहाँ रहेगी, तो ये वैल्यू क्या थी, यहाँ वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 और ये 0 दोनों 0 0 मिलके क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, ये 1 इधर जाएगा 1 और ये 0, यहाँ आउटपुट में आपको फिर अगेन क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब लास्ट ध्यान से सुनिए, लास्ट हमने दोनों साइड 1 1 अप्लाई कर दिया, 1 1 अप्लाई किया, तो यहां भी 1 अप्लाई किया और यहां भी 1 अप्लाई किया। और मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर कहीं पर भी इनपुट में 1 दिखे तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। तो ऑब्वियसली यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो दोनों आउटपुट आपको यहां भी 0 मिलेगा और यहां भी 0 मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। तो यहां देखिए मैंने क्या लिखा, दोनों साइड अगर 1 1 लिखा तो आउटपुट 0 0 मिलेगा। क्लियर है यहां तक? पहले आप लोग इतना उतारिए फिर मैं बताता हूं। सभी लोग अपना रोल नंबर इन ब्रांच डालिए, सभी लोग अपना रोल नंबर इन ब्रांच। सभी लोग अपना रोल नंबर एंड ब्रांच डाल दीजिए। क्लियर दिख रहा है सबको? कोई एक मैसेज करो, क्लियर दिख रहा है क्या? पूरा बोर्ड का क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है सबको? ओके, अंकित ने आप आंसर दिया है, गुड बेटा। पूरा क्लियर दिख रहा है आज का, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये इस टॉपिक का नाम है फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप में कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? ये RS फ्लिप फ्लॉप। R का मतलब रिसेट और S का मतलब सेट। बना लिया? पहला पॉइंट जो याद रखना है, फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? मेमोरी एलिमेंट है। कितनी बिट स्टोर करता है? 1 बिट स्टोर करता है। कहां से कौन सा बिट स्टोर करेगा? क्यू वाला, क्यू बार वाला नहीं। दूसरा पॉइंट, फ्लिप फ्लॉप कितने टाइप्स के होते हैं?
चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से? RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप को हम बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। बाइस्टेबल का मतलब होता है जिसमें दो स्टेट्स आती हैं, जिसमें दो आउटपुट आते हैं, उसको बाइस्टेबल कहते हैं। तो यहाँ दो आउटपुट आएंगे, या तो देखो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। दो स्टेट होती हैं, या तो 0 या फिर 1, या तो फ्लिप या फिर फ्लॉप। ठीक है, अब यहाँ ये आपने देख लिया, हम फिर कैसे रिपीट कर रहा है। जब आप 1 0 दोगे तो आउटपुट 1 0 मिलेगा। जब आपने 0 0 दिया, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला। आप यहाँ देखिए, इधर देखें सभी लोग, यहाँ पर मैंने 2 बार 0 0 लिखा है, बाकी सब वैल्यू एक एक बार लिखी है। अगर दो इनपुट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसमें यहां पर जो मैंने 2 बार 0 0 लिखा है वो क्यों लिखा है, उसका ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तक पूरा समझ आ गया कि एक बार रिपीट करूं। अगर आपने सबसे पहले यहां 1 दिया, इधर 0 दिया, तो नॉर गेट की कंडीशन ये है कि कहीं इनपुट में अगर एक भी 1 है तो आउटपुट ऑटोमेटिक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जैसे ही मैंने यहाँ 1 दिया तो आउटपुट क्या मिला? 0। ठीक है, और इधर यहाँ जब ये 0 इधर जाएगा तो ये 0 1 मिलके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया? 0 0 अप्लाई किया। जैसे ही 0 0 अप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास दोनों साइड 0 है, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि सेकंड वाला जो इनपुट है वो 0 है कि 1 है। उस केस में हम जो प्राइमरी या फर्स्ट साइट में या पहले बारे का जो इनपुट है, फर्स्ट टाइम वाला मतलब 1 0 वाला जो आपका आउटपुट आया है, उसको देख करेंगे, पहले वाले आउटपुट को चेक करेंगे। तो यहाँ पहले वाला आउटपुट क्या है? 1। यहाँ पहले वाला आउटपुट क्या है? 0। तो यहाँ जब जैसे ही 1 आपने देखा तो ये 0 1 क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ ये 0 जाएगा तो 0 0 क्या हो जाएगा? 1। ठीक, ऐसे ही फिर आपको तीसरा करना है, फिर चौथा करना है और लास्ट में पांचवा करना है। इन सब से हमें एक पॉइंट पता चला, ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, जब हमने 1 0 अप्लाई किया तो आंसर मिला हमें 1 0। जब हमने 0 0 अप्लाई किया तो आंसर मिला 1 0। जब हमने 0 1 अप्लाई किया तो आंसर हमें मिला 0 1। जब हमने 0 0 अप्लाई किया तो आंसर मिला 0 1। 1 1 अप्लाई किया तो आंसर मिला 0। ठीक, अब सेकंड वाला केस देखना ध्यान से, ये वाला 0 0 वाला, मैं इसमें गोला बना रहा हूं, ये 0 0 और ये 0 0। एक पॉइंट हमें समझ में आ रहा है कि जब भी हम 0 0 अप्लाई करते हैं, जब भी फ्लिप फ्लॉप में जब भी आप 0 0 अप्लाई करोगे तो जो आउटपुट आएगा वो प्रीवियस आउटपुट आएगा। ध्यान से फोर्स करिए, ये 0 0 जैसे ही आपने अप्लाई किया तो जो प्रीवियस आउटपुट था वही आउटपुट आएगा। मतलब यहाँ 1 0 आया था ऊपर वाला, तो यहाँ भी कितना आएगा? 1 0। पहला पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 0 1 यहाँ अप्लाई किया था तो हमें आउटपुट मिला था 0 1, ये प्रीवियस आउटपुट था। लेकिन जैसे ही आपने 0 0 अप्लाई किया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वही आउटपुट आएगा जो पहली वाली स्टेज में था। पहली वाली स्टेज क्या थी? 0 1, तो हमने क्या लिख दिया? 0 1। ये चीज क्लियर हो गई। तो पहला पॉइंट, जब आपको 1 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट मिलेगा 1 0। अगर 0 0 अप्लाई करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? जो प्रीवियस आउटपुट होगा, मतलब ऊपर जो प्रीवियस आउटपुट होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर आपको 0 1 मिल रहा है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 1 मिलेगा। यहाँ 0 1 दिया तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? 0 1 मिलेगा। इसके बाद 0 0 पे आउटपुट प्रीवियस स्टेट। लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपने 1 1 अप्लाई किया तो 1 1 अप्लाई करने पर आउटपुट यहां हम बोल रहे हैं Q और Q बार। यहां हम बोल रहे हैं Q बार और Q। Q बार और Q का मतलब यह है कि अगर एक आउटपुट 1 है तो दूसरा आउटपुट 0 मिलना चाहिए। लेकिन यहां देखो दोनों आउटपुट 0 0 आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ये वाली जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं इनवैलिड कंडीशन। और इस इनवैलिड कंडीशन को हम शो करते हैं ऐसे क्रॉस से, या फिर हम बोलेंगे डोंट केयर। डोंट केयर जो एक्स का ऐसा सिंबल या क्रॉस का लगा, इसका मतलब है डोंट केयर या इनवैलिड कंडीशन, उसको हम कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ Q लिख रहे हो और यहाँ Q बार लिख रहे हो, मतलब एक अगर आप 0 बोल रहे हो तो ऑब्वियसली दूसरा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए।
इन सब में देखिए अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, यहाँ 0 तो यहाँ 1, यहाँ 0 यहाँ 1, और ये लास्ट वाली देखो दोनों सेम हो गए। तो लास्ट वाली जो केस है जब 1 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं इनवैलिड कंडीशन या डोंट केयर। और डोंट केयर को हम शो कैसे करेंगे, एक्स से शो करेंगे। तो ये जो टेबल मैंने बताई, तो यहाँ लास्ट वाले में 0 0 कभी नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिखेंगे, डोंट केयर। या तो बुक में डोंट केयर लिखा है या ऐसा क्रॉस बना के इनवैलिड कंडीशन बोल दिया है। ठीक है, यहां तक समझ आई बात। अब ये जो कमी है, ये डोंट केयर जब आ रहा है, कब आ रहा है डोंट केयर, जब 1 1 हमने यूज किया तब आ रहा है। कौन से फ्लिप फ्लॉप में आ रहा है, वो आ रहा है आर एस फ्लिप फ्लॉप में। आर एस फ्लिप फ्लॉप में यहां 1 0 0 आ रहा है, डोंट केयर कंडीशन आ रही है। तो इसको ओवरकम, इसको दूर करने के लिए हम जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। उसमें यहां डोंट केयर नहीं आता, इसमें यहां दूसरी वैल्यू आती है। तो इस कमी को हम दूर करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में। तो ये जो बोर्ड पे बना है ये आरएस फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो इसके आज आपको मैं नोट्स भी व्हाट्सअप करूंगा। अभी आपके लिए ये वाली दोनों टेबलें उतार लीजिए, ऐसा क्रॉस बनाइए, यहाँ लिखिए डोंट केयर, फिर मैं अभी बताता हूँ आगे। उतारिए इसको जल्दी। रोल नंबर जरूर लिखें आप लोग, रोल नंबर एंड ब्रांच, रोल नंबर एंड ब्रांच। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लिप फ्लॉप। आज जो पढ़ा उस फ्लिप फ्लॉप का नाम है आर एस फ्लिप फ्लॉप। आर का मतलब रीसेट और एस का मतलब सेट। अपने अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर जरूर डालिए आप लोग। हो गया। यहां पर हमने एक चीज देखी, एस आर क्यू एंड क्यू बार। अगर एस पे मैंने 1 दिया, आर पे 0 दिया, तो यहां पर आउटपुट आपको कैसा मिलेगा, आउटपुट आपको मिलेगा 1 0। ठीक है, ऐसे ही मैंने अगर 0 0 दिया तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, QN। ये QN क्या कहलाता है, QN कहलाता है प्रीवियस आउटपुट।
क्यू एन कहलाता है प्रीवियस आउटपुट। अब अपन को क्यू बार अभी ध्यान नहीं रखना, अपन को ये क्यू याद रखना है कि यहाँ 10 पे आउटपुट 10 मिलेगा, यहाँ हमें कौन सा मिलेगा क्यू एन। क्यू एन का मतलब क्या हो रहा है प्रीवियस आउटपुट। फिर उसके बाद हमने देखो 0 के बाद क्या अप्लाई किया है 0 1, तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 0 1 पे हमें आउटपुट मिलेगा 0 1, 1 0 पे 1 0, 0 1 पे 0 1, ठीक है। और लास्ट वाला हमें 1 1 पे क्या मिलता है डोंट केयर। ये चार चीजें आपको याद होना चाहिए। जब आप जेके फ्लिप फ्लॉप करोगे तब ये चारों चीजें आपको पता होना चाहिए कि 1 0 पे हमें आउटपुट क्या मिला था, 0 1 पे क्या मिला था, 0 0 पे क्या मिलता है, और 1 1 पे हमें पहले क्या मिल रहा था। तो अभी यहाँ मिल रहा है डोंट केयर, क्योंकि दोनों 0 0 है और इनवैलिड फॉर्म बोलते हैं इसे। डोंट केयर या तो इनवैलिड बोल दो, डोंट केयर बोल दो, या ऐसा क्रॉस लगा दो, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू 1 है तो दूसरी वैल्यू हमें कैसी चाहिए थी 0 चाहिए थी, और अगर एक 0 है तो दूसरी हमें क्या चाहिए थी 1 चाहिए थी, ठीक है। इस टेबल को ऐसे उतारिए। क्यू एन का मतलब होता है प्रीवियस आउटपुट, क्यू एन। क्यू एन प्लस का मतलब है अब अगला आउटपुट। तो यहाँ एक सिंबल आपको मिलेगा क्यू एन। क्यू एन का मतलब होता है प्रीवियस आउटपुट, जो भी प्रीवियस आउटपुट है 0 0 पे वो आएगा। अब क्या है अलग अलग किस सिचुएशन में अलग अलग रहता है प्रीवियस आउटपुट, तो उसको शो करते हैं क्यू एन से। उतार हो गया। ये जो डोंट केयर की कंडीशन आ रही है 1 1 पे डोंट केयर लिखा है, इसको हम ओवरकम काय में करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप में। जेके फ्लिप फ्लॉप भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगली क्लास में हम जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम देखेंगे, उसको लॉजिक डायग्राम ट्रुथ टेबल देखेंगे, और उसमें यहाँ ये डोंट केयर नहीं आता, उसमें कोई दूसरी चीज आती है। तो वहां पर ये टेबल आपको याद होनी चाहिए कि कौन से इस इनपुट पे क्या आउटपुट हमको मिला है, जिसमें इंपॉर्टेंट है 0 0 0 0 पे हमें प्रीवियस आउटपुट मिलता है। इस चीज का ध्यान रखना है। एग्जाम में ओनली 2 ही आते हैं, 2 ही आपके सिलेबस में है। कौन कौन से? आरएस फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप आपके लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो मंडे को जब आप लोग क्लास में आएंगे तो इस बार एक बार पूरा अच्छे से इसको देख लीजिएगा, है ना। और 10 तारीख को आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूनिट का टेस्ट है, 10 तारीख को। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूनिट को भी देखते हुए चले, पूरी जो अभी चल रही है इस इलेक्ट्रॉनिक, उसमें मैंने कन्वर्जन बताए थे, हाफ एडर, फुल एडर, लॉजिक डायग्राम, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है, फुल एडर। तो ये सब चीज आप लोग पूरा एक बार अच्छे से कर ले। इसके बाद 10 तारीख को आप लोगों का टेस्ट होगा। अभी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो आप लोग 2-3 मिनट का ब्रेक लेके केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक्स।